बचपन में ना, सिलेट सिलेट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आवाज आ रहा है मेरा सबको? ओके। चलो बेटा, होमवर्क दिया था मैंने, आप लोगों ने किया? होमवर्क किया? मैंने लेट सबमिट किया था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा था। किया है बेटा सबने? कोई भी ऐसा जिसने होमवर्क नहीं किया हो बेटा? कोई भी? ठीक है, तो उसको ना मैं आज मतलब ज़्यादा टाइम दे दूंगा। आज आप 12 बजे तक सबमिट कर सकते हो, 12-1 बजे तक सबमिट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कंसिडर कर लूंगा मैं। ठीक है। आप पार्थ बेटा, आपने क्यों नहीं किया बेटा? कोई रीजन बेटा? मैंने माइक ऑन कर रखा है, जल्दी से बोलो। आपने होमवर्क क्यों नहीं किया है पार्थ? अच्छा, भूल गए बेटा आप? ये तो नहीं बोलते हो कि सुबह 8 बजे क्लास है, 10 बजे क्लास है, 9 बजे क्लास है, ये करना है वो करना है, मैथ की क्लास है, मैथ में जाना है, ये तो कभी नहीं बोलते हो। होमवर्क करना भूल जाते हो। खाना पीना नहीं भूलोगे? मम्मी ने बोल दिया कि आज ये बनाएंगे तो बस शाम तक मन में वही चलेगा, अरे ये बनाएंगे ये बनाएंगे ये खाना है। ऐसा मत किया करो, ठीक है। चलो जल्दी से डाउट बता दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, मैं जो पूछ रहा हूं ना, सिर्फ और सिर्फ उसी का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा जिसमें डाउट हो, 1 2 4 5 में, क्वेश्चन नंबर 1 के 1 2 5 में, 5 में किसी को कोई भी डाउट है बेटा? बेटा डाउट है तो लिखो, कौन सा डाउट है आपको? 1 to 5 में कौन सा डाउट है? फोर्थ डाउट है। तो 17 में 120 का डिवाइड करना सिखाऊंगा बेटा मैं आपको अभी पहले। 125 से डिवाइड कैसे करते हैं, ये डिवाइड करके बताओ बेटा। बेटा माइक ऑन करो प्रद्युम। प्रद्युम बेटा माइक ऑन करके मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। प्रद्युम, ऐसे नहीं चलेगा बेटा, मैं ऐसे नहीं, मतलब डिवाइड करना सिखाऊंगा क्या मैं? अभी आपको 9th का पढ़ा रहा हूं मैं, डिवाइड करना सिखाऊं आपको कि कैसे डिवाइड किया जाता है? सारी क्वेश्चन डाउट हो गए आपके, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब डिवाइड करना नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, आई मैं इन्फॉर्म कर सर को कि सर डिवाइड करना ही नहीं आ रहा है बच्चों को, क्या करें? तो वो आपको फिर से शायद 8 का 8 ही पढ़वाएं। ठीक है ना, कोई नो प्रॉब्लम। अब जल्दी से मुझे ये बताओ बेटा कि 117 डिवाइड बाई 125 करने पर कितना मिलता है? डिवाइड करके बताओ मुझे। मैं डिवाइड नहीं करूंगा बेटा, मैं डिवाइड ही नहीं करूंगा। मुझे आप बताओ कि 17 को जब हम डिवाइड करते हैं तो मुझे क्या मिलता है? और जिसको भी डिवाइड करने में प्रॉब्लम है ना, तो वो मुझसे पर्सनली शेयर करे, पर्सनली बात करे मुझे कि सर मुझे सर डिवाइड करना नहीं आता है। पहले बेटा मैं पांचों यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, मुझे ये बताओ कि 17/125 की वैल्यू कितनी है? डिवाइड करके बताओ जल्दी से। जिसने कर रखा है वो बताओ बेटा कितनी वैल्यू आती है। ओके गुड। 0 अब दोनों के आंसर डिफरेंट हो गए। कंफर्म करो बेटा कोई भी। अच्छा 0136, 01368, 8 के बाद नहीं आ रहा है क्या बेटा? 8 के बाद आ रहा है? जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं डिवाइड कर देता हूँ। 17 डिवाइड बाई 125। बेटा 8 तो है ही नहीं पीछे, 136 से ओनली, 136 है। 8 कहाँ से आ गया बेटा आपका? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है।
तो सिर्फ डिवाइड करने के बाद बेटा हमें यही मिलेगा, और हमें इस क्वेश्चन में क्या है, टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, फुली टर्मिनेट हो गया ये, ठीक है, क्योंकि टोटली डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। चलो, और सेकंड, सेकंड क्या है बेटा हमारा, सेकंड है हमारा यहाँ पे 2/11। 2/11 का डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है, 2/11 का डिवाइड करो, देखो यहाँ पे क्या आया, 0.181818, ऐसे ही चल रहा है बेटा, ऐसे ही चल रहा है। देखो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, हमें पता चल गया कि दो नंबर का रिपीटेशन बराबर हो रहा है, दो नंबर का रिपीटेशन बराबर हो रहा है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, कि ये जो मेरा नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा, टर्म, ये सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर, रिकरिंग नंबर है। क्यों बेटा, रिकरिंग का मतलब क्या, रिपीटेशन हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी मैंने दो पढ़ाए थे बेटा आपको, एक रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग में क्या होता है बेटा, कि कोई भी हमें ऐसे सीक्वेंस ना मिले कि कोई भी दो तीन या चार टर्म बार बार रिपीटेशन हो रहे हो, उसमें रिपीटेशन नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1818 का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, रिकरिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिकरिंग भी है, ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 13/5, फर्स्ट छूट गया हमारा, 13/5 डिवाइड करो बेटा, कितना आ रहा है, बेटा अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो आपको लिखना ही पड़ेगा, सॉल्व नहीं किया है तो देखो ये तो कितना आ गया बेटा 2.6, तो ये तो टर्मिनेट हो गया ना, टर्मिनेट हो गया ये तो। चलो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 17 तो हो गया, 29, 29/16 डिवाइड करके बताओ बेटा जल्दी से, 29/16 कितना है, 1.8125, 1.8125। क्या बेटा इसके बाद वैल्यू आ रही है क्या, इसके बाद वैल्यू आ रही है क्या, नहीं, नहीं आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेट हो गया ये, क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। लास्ट है हमारे पास 11/6, डिवाइड करो बेटा जल्दी से, 11/6 डिवाइड करो, 1.83333 ऐसे जा रहा है बेटा इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये कैसा नंबर हो गया बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये रुकेगा ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो केस है बेटा, एक तो रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। अगर रिकरिंग की बात करें तो बेटा यहाँ पे देखो एक ही नंबर का रिपीटेशन हो रहा है ना, 3 का ही तो रिपीटेशन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा एंड रिकरिंग नंबर, रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, क्लियर है सबको, कोई डाउट है बेटा इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 1 to 5 में कौन कौन से डाउट है जल्दी से बताओ बेटा, 1 to 5 में कौन कौन से डाउट है, सिर्फ और सिर्फ बेटा डिवाइड करना था हमें, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, डिवाइड करना और डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आई थिंक किसी का डाउट नहीं है, अगर बेटा किसी का भी कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो प्लीज जल्दी से बता दो मुझे।
नो डाउट। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 1 to 5 में कोई भी डाउट हो बेटा? 1 to 5, इसका 1 to 5 में। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी करवाए थे बेटा मैंने, इस टाइप के सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने। लास्ट लेक्चर में कोई भी डाउट है तो जल्दी से बताओ बेटा। लास्ट लेक्चर की थ्योरी में, क्वेश्चंस में किसी में कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, 2 मिनट का टाइम है। नो डाउट। ओके ओके, चलो तो फिर न्यू स्टार्ट करते बेटा। मैंने आपको बेटा 8 में भी पढ़ाया है कि अगर मान लो कि हम रूट 2 को, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट इज द सिलेबस फॉर सेमिस्टर बेटा? जो यूनिट टेस्ट होगा ना बेटा, मिड टर्म होगा हमारे पास, उसका सिलेबस होगा आपका। सिलेबस की बात करें, ठीक है, सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ टोटली जो होगा बेटा वो क्लास 8 का होगा। क्लास 8 का होगा, 9th का कोई भी चैप्टर का कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, क्लास 8 का होगा। और दूसरा, क्लास 8 में पार्ट 2 है, एक तो पार्ट 1 और एक नीचे जाएंगे तो पार्ट 2 भी मिलेगा, ठीक है, पार्ट 2 भी मिलेगा। इसमें टोटल 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर है, इसमें टोटल 8 चैप्टर है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए बेटा? टोटल हमारे पास 17 हो गए। 17/2 करूंगा तो मुझे 8.5 मिलेगा। 8.5 को मैंने नॉर्मलाइज किया तो 9 चैप्टर, ठीक है। तो टोटल 9 चैप्टर आएंगे बेटा क्लास 8 के। बेटा महाराष्ट्र बुक, महाराष्ट्र बुक जिस बुक से अभी मैं रिवाइज करा रहा हूं बेटा, उसका आएगा, एसएससी बोर्ड आएगा, एसएससी, ठीक है। पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 1 to 5, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने अभी रिवीजन क्लासेस में करा दी है। ऑलरेडी रिवीजन क्लासेस में 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो 10, 11, 12, 13, ये 4 चैप्टर आएंगे। पार्ट 2 से कितने चैप्टर आएंगे बेटा? टोटल 4 चैप्टर आएंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने चैप्टर हो गए? 9 चैप्टर हो गए। ये सारे जो चैप्टर है बेटा, मैंने इस बुक से आपको रिवाइज कराया, एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट फिर से पढ़ा दिया 5 चैप्टर का। ये चैप्टर मैं नेक्स्ट वीक में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक में मैं आपको ये टॉपिक भी, यानी ये चैप्टर भी करा दूंगा, ठीक है। चलो, तो सिलेबस पता चल गया ना सबको? चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें बेटा, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें इसी में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर सपोज मान लो कि मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, रूट 2 को अगर हम नंबर लाइन पे शो करना है, रूट 2 कैसा नंबर है बेटा? कैसा नंबर है रूट 2? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मैंने इरेशनल नंबर मतलब जिन पे बेटा स्क्वायर रूट लगाए ना, उन सारे नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और P और Q हमारे क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। तो अगर मैं इसको, कोई बोलता है कि सर मैं रूट 2 को इंटीजर यानी P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, रूट 2/1, तो बेटा रूट 2 अपने में इंटीजर नहीं है, क्योंकि रूट 2 की जो वैल्यू आती है ना बेटा 1.414 के समथिंग आती है। तो ये वैल्यू इंटीजर नहीं है। इंटीजर में वैल्यू कैसी मिलेंगी? 1, 2, 3, -1, -2, -5, ऐसी वैल्यू मिलेंगी। तो यहाँ पे सारे जो रूट की वैल्यू आएंगी बेटा, वो सारे नंबर्स हमारे क्या होंगे? सारे नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। अब देखो रूट 2 को हम कैसे डिनोट करेंगे बेटा? तो उसके लिए हमें पहले तो पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
अगर बेटा सपोज कर लो कि मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 ले लूँ और बेस की वैल्यू 1 ले लूँ, तो दोनों की सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2। तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिलेगा। अगर मैं स्क्वायर रूट बोथ साइड में ले लूँ तो स्क्वायर रूट 2 मिल जाएगा हाइपोटेनियस की वैल्यू। तो मीन्स मुझे क्या पता चला कि अगर मैं 1 यूनिट का बेस ले लूँ, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ले लूँ, तो ये जो हमें हाइपोटेनियस मिलेगा बेटा वो हमें स्क्वायर रूट 2 मिलेगा। तो यही लॉजिक मैंने क्या किया बेटा, नंबर लाइन पे लगा दिया। नंबर लाइन पे लगाया तो हमें क्या मिला, ठीक है, ये कोई नंबर लाइन है। सबसे पहले आप जीरो डिनोट कर दो कहीं भी, ये सपोज कर लो जीरो है, ये 1 और ये 2। तो ये जो डिस्टेंस होगी बेटा उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस 1 है। और 1 पे हमें क्या करना है बेटा, बेस हमारा 1 हो गया ना। अभी हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बनाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और बेटा कितनी, जो ये डिस्टेंस है ना 1 यूनिट, उतनी डिस्टेंस हम एक यहाँ पे कट लगाएंगे। और ये जो पॉइंट आएगा वो उसको हम सपोज कर लेंगे ए पॉइंट है। ए पॉइंट को और ओ पॉइंट को हम लाइन के थ्रू मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये 1 है हमारी, ये 1 है, तो ये स्क्वायर रूट 2 आएगी। कंपास में हमें क्या करना है बेटा, ये ओ ए डिस्टेंस लेनी है, ओ से ए तक की डिस्टेंस लेनी है। और ओ को सेंटर बनाते हुए बेटा एक कर्व खींच देना है, वो इस नंबर लाइन को कहीं ना कहीं यहाँ पे कट करेगा। तो जहां भी कट करेगा वो वैल्यू बेटा रूट 2 की होगी। मीन्स क्या है कि 0 से रूट 2 तक जहाँ पे हमने पॉइंट लगाया वो वैल्यू जो होगी, वो डिस्टेंस, वो हमारी रूट 2 होगी। क्लियर है बेटा सबको? क्लियर है? मैंने बस एक बार रिमाइंड कराया बेटा, ऑलरेडी मैंने क्लास के रिवीजन में भी करा रखी है ये सारी चीजें, ठीक है। चलो, अगर मैं आपको यहीं पे बोलूँ बेटा मैं, रूट 10 को डिवाइड यानी रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो बेटा कैसे करेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे। अब बताओ मुझे, बस इतना बता दो कि बेस हम कितना लेंगे, परपेंडिकुलर कितना लेंगे। 5 5? नो बेटा नो, रॉन्ग आंसर बेटा, रॉन्ग आंसर। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यस बेटा। देखो यहाँ पे हम बेस लेके चलेंगे, अगर हमको ये डिनोट करना है नंबर लाइन पे, तो बेस आप यहाँ पे ले लो। बेस कितना ले लेंगे हम, बेस की वैल्यू आप 3 ले लो, और जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आप 1 ले लो। क्योंकि जब बेटा हम हाइपोटेनियस निकालेंगे ना, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें कितना, 9 प्लस 1 10 मिल जाएगा। स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना बेटा, नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन बनाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जीरो डिनोट करना है। जीरो आप कहीं पे डिनोट कर दो, सपोज मान लो ये जीरो है, ये 1 यूनिट, ठीक है, ये 2 यूनिट, एंड ये हमारा 3 यूनिट। तो ये बेस मुझे कितना लेना है बेटा, इतना लेना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेना है, 3 यूनिट का लेना है, ठीक है। 3 यूनिट का लेने के बाद अब क्या करना है बेटा, हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। और वो कितनी यूनिट की लेनी है बेटा, 1 यूनिट का लेना है। तो मीन्स हमें ये जो डिस्टेंस है ना हमारे पास, उतनी डिस्टेंस की हम ले लेंगे। तो उतनी डिस्टेंस का एक कट कर दो, और इस पॉइंट को बोल दो ए, और ओ ए को मिला दो, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी बेटा वो स्क्वायर रूट ऑफ 10 आएगी। आप कंपास में ओ ए डिस्टेंस ले लो, ये ओ ए डिस्टेंस आप कंपास में ले लो। कंपास में लेके एक कर्व बनाएंगे, ओ को सेंटर मानते हुए कर्व बना दो। तो बेटा ये यहाँ पे कहीं पे कट करेगा, तो ये जो पॉइंट आएगा वो स्क्वायर रूट 10 आएगा। और ये जीरो से जो वैल्यू आएगी बेटा, जो डिस्टेंस आएगी वो हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 10 होगी। क्लियर बेटा सबको?
क्लियर है? चलो तो फिर बेटा √5 निकालो, √5 को रिप्रेजेंट करो आप। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यस बेटा, यस बेटा। जल्दी से बनाओ बेटा, 1 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से बनाओ। डन, ओके। जल्दी बेटा, जिसका नहीं बन रहा है ना वो जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करो। ठीक है, डी लिख दो। जिनको मतलब डाउट है डी लिख दो बेटा। ठीक है ना, जिनको नहीं आ रहा है डी लिख दो। प्रथमेश बेटा अवेलेबल हो क्या? प्रथमेश अगर अवेलेबल हो तो बेटा आप माइक ऑन करो। प्रथमेश अगर बेटा अवेलेबल हो तो माइक ऑन करो अपना। बिना उसके भी होता ये बैग में ऊपर नीचे। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, एक लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या है, देखो हमें √5 निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि जो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बेस का स्क्वायर अगर मैं 4 ले लूँ और इसकी वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ तो मुझे यहाँ पे h स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। तो यही लॉजिक मैंने लगाया कि बेस की वैल्यू मैं यहाँ से क्या ले लूंगा, बेस की वैल्यू मैं 2 ले लूंगा और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1। क्योंकि जब मैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकाल बेस का स्क्वायर 4 हो जाएगा, देन 1 का स्क्वायर 1। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 5। और हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी √5। ठीक है, तो यही फंडा हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे लगाएंगे। नंबर लाइन बनाओ सबसे पहले। नंबर लाइन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जीरो शो करेंगे। ठीक है, जीरो यहाँ पे शो करेंगे। जैसे बेटा जीरो शो करेंगे, इसके बाद देखो ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया, ये 3 यूनिट हो गया। ये 1 2 एंड 3। अब हमें क्या करना है बेटा, बेस में कितना लेना है, 2 यूनिट लेना है। 2 यूनिट पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो एक परपेंडिकुलर हम यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, बनाते हुए लाइन खींच दो। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर कितना लेना है बेटा, यहाँ पे 1 लेना है हमें। तो यहाँ पे 1 यूनिट का आप कट मार दो। यहाँ से 1 यूनिट का कट मारेंगे। कट मारते ही बेटा आपको सेम काम करना है, ये मिला दो इन दोनों को, ये ओ ए मान लो। तो ये जो डिस्टेंस आएगी बेटा, ये जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी हमारी √5। तो आप यहाँ पे ओ ए डिस्टेंस लेके ओ को सेंटर मानते हुए ड्रॉ कर दो। तो ये जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। यस बेटा, क्वेश्चन है आपका कि √8 कैसे निकालेंगे। तो लगाओ बेटा फंडा, क्या लगा सकते हैं हम, माइनस वाला लॉजिक तो नहीं लगाएंगे। √8 निकालना है तो √8 के लिए
या फिर मान लो कि 8 मुझे कैसे मिल सकता है बेटा, 8 मुझे कैसे मिल सकता है, 4+4 मिल सकता है ना, 4+4, 4 प्लस बेस की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो बेटा, बेस की वैल्यू 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 ले लो, बेस और परपेंडिकुलर 2 2 ले लो आप। बहुत सही बेटा, हो जाएगा बेटा या करके बताऊं राधा रानी? ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, यस बेटा, यस, ओके, करेक्ट है आपका। चलो नेक्स्ट बेटा, जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे होता है कि प्रूव दैट 4√2 इज ए irrational number, is a irrational number। ठीक है, तो ये बेटा हमें प्रूव करना है। इसका मतलब क्या है, अगर इरेशनल नंबर है तो अभी हम इसको, ओके, एक और क्वेश्चन आया, √6। बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया। देखो, √6 कैसे निकालेंगे? एच की वैल्यू, आप एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप ऐसे सपोज मान लो 6, तो मैं बेटा इसको 5+1 कर सकता हूँ ना, 5+1। बेस की वैल्यू आप पहले √5 निकालो, बेस की वैल्यू √5, और देन परपेंडिकुलर आप 1 ले लो, परपेंडिकुलर 1 ले लो, बेस की वैल्यू √5 ले लो, परपेंडिकुलर 1 ले लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर पाओगे बेटा? ठीक है सर, फॉर 12 वी हैव टू डू लाइक दिस ओनली। नहीं बेटा, 12th में हमें ये सब चीजें कोई जरूरत नहीं पड़ती है कि 4√2 हमारा इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, √6 को आप डिनोट करो, 10 को डिनोट करो, ये सब स्टडी थोड़ी ना 12 में होगा। ऐसी स्टडी नहीं होगी बेटा 12 में। ठीक है, ओके ओके ओके, मुझे लगा 12th क्लास की बात कर रहे हो। अच्छा, √12 तो पूरा लिखा करो ना बेटा, फिर ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। तो 12 कैसे निकालेंगे, लगाओ बेटा लॉजिक। हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर होना चाहिए 12 होना चाहिए, 12 को ब्रेक कर दो आप। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करूँ तो बेटा एक तो मैं यहाँ पे 3 ले सकता हूँ। देखो बहुत बढ़िया लॉजिक है बेटा, 3 और 9 ले लूँ मैं, दोनों का सम कितना हो गया? यस बेटा, यस बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, ये आयुष गलत कर रहे हो बेटा आप। 9+9 18 हो जाएंगे बेटा, √18 आएगा वो। ठीक है, तो दो नंबर लेंगे बेटा हम, 3 और 9। अगर बेस की वैल्यू हम कितना लेंगे, बेस की वैल्यू लेंगे √3, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आप 3 ले लो। तो जब भी बेटा हम ऐसे निकालेंगे कि ये बेस हमारा √3 आ जाएगा, और देन हम 3 परपेंडिकुलर ले लेंगे, तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी ना, वो √12 मिलेगी, √12 मिलेगा। क्लियर है बेटा? बेटा 3² + 3², 9+9 18 हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर हमें √12 का निकालना है तो बेस हम कितना लेंगे, बेस हम √3 लेंगे, और परपेंडिकुलर हम लेंगे कितना, 3। ठीक है, पार्थ बेटा अभी हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन, मैंने ट्राइंगल तो बना दिया है। पार्थ, अरे बेटा यस और नो बोल दो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बेटा। चलो फिर अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करते हैं, या किसी और का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो बेटा, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, या फिर हम स्टार्ट करते हैं। पूछना है किसी को? नो। चलो, अगर बेटा इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि प्रूव दैट 4√2 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना,
कि जैसे ये नंबर आएगा ना, इसको आप लेट कर लो। मैंने कर लिया लेट। ठीक है, क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व करने हैं जैसे मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। कुछ नहीं है, उसको पागल बना के हमें सॉल्व करना है। सिर्फ और सिर्फ हमें पागल बनाना है। हमें क्या करना है, लेट 4√2 4√2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर की सारी कंडीशन फॉलो करेगा। फिर वो सारी कंडीशन फॉलो करेगा मीन्स कि रेशनल नंबर को मैं P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट कर सकता हूं। P क्या होगा बेटा मेरा, P क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, और ये भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, देन, या फिर यहाँ पे देन लिख सकते हो, देन 4 रूट इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, P अपॉन Q होना चाहिए। P अपॉन Q होना चाहिए। यहाँ पे P एंड Q बोथ आर इंटीजर। यहाँ पे लिख दो कॉमा लगा के, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। ठीक है, इंटीजर होने चाहिए। तो बेटा यहाँ पे मैं √2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P अपॉन 4 ऑफ Q। P अपॉन 4Q हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में लेके जाएंगे ना बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो अभी मुझे ये बताओ बेटा, P हमारा इंटीजर था तो P अभी भी इंटीजर ही होगा। Q हमारा इंटीजर था तो बेटा 4 ऑफ Q करेंगे तो इंटीजर मिलेगा या कुछ और मिलेगा। जल्दी से कमेंट में लिखो बेटा, चैट में लिखो जल्दी से, इंटीजर ही मिलेगा बेटा। ऐसे सपोज मान लो, एग्जांपल ले लो आप, मेरे पास 2 है कोई इंटीजर, अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूंगा तो मुझे बेटा 8 मिलेगा। तो 8 तो मेरा ऑलरेडी क्या इंटीजर ही होगा। तो 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या होगा बेटा, इंटीजर होगा। तो मैं बोलूंगा इंटीजर। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं हेंस, हेंस, ऐसे आपको डिनोट करना है कि इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। हेंस P अपॉन Q 4Q means right hand side is irrational number, sorry, rational number। ठीक है, बट अगर बेटा हम इसकी बात करें, √2 की बात करें, हम √2 की बात करें तो बेटा ये कैसा नंबर होगा, √2 इरेशनल नंबर होगा। √2 मैंने अभी भी बताया आपको, √2 हमारा यानी √2 के प्लेस पर √4, सॉरी √4 नहीं, √6 हो गया, 7 हो गया, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसमें हम रूट को रिमूव ना कर सके। ठीक है, स्क्वायर रूट वाले साइन को रिमूव ना कर सके, वो सारे नंबर हमारे इरेशनल होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, but left hand side is a irrational number, so we can say that कि √2 नॉट इक्वल टू 4 अपॉन PQ, 4 अपॉन, सॉरी P अपॉन 4Q, सॉरी P अपॉन 4Q के इक्वल में नहीं होगा। इट मीन्स एक मिनट, it means 4√2 is a irrational number। बेटा समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किया, बस उसको पागल बनाया और कुछ नहीं किया है, ये समझ में आया।
किसी को कोई भी डाउट है बेटा इसमें? ओके ओके, चलेगा। तो फिर एक और क्वेश्चन करो बेटा, इसी टाइप से सॉल्व करना है आपको, ठीक है? थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन के अंदर, ये रब कर दूं बेटा मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 इज ए irrational number। Prove that root 3 plus 2 is a irrational number। यस बेटा, ये क्या लिखा है आपने? हाउ टू सॉल्व क्यूब रूट ऑफ 7। अब वो बेटा अभी आपको सॉल्व करना है तो कर सकते हो आप। क्यूब रूट निकालना अभी शायद अभी नहीं बताया मैंने, अभी नहीं बताया तो वेट करो बेटा, वेट करो। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, तो वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना? अभी नहीं, क्योंकि जब तक सारी चीजें पढ़ोगे नहीं तो फिर एकदम से चीजें बता दूंगा तो फिर आपको दिक्कत होगी ना। सारी चीजें बताऊंगा बेटा, टेंशन मत लो। अब मैंने शायद 8B को तो बताया भी है कैसे निकालते हैं क्यूब रूट और स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का। आप लोगों को भी बताऊंगा बेटा, टेंशन मत लो। सब अब मेरे लिए तो सब एक ही हैं। चलो ये सॉल्व हुआ बेटा किसी का? ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ किसी का? हिंट में बेटा सेम काम करना है हमें, हमें लेट करना है बेटा, लेट करना है। लेट √3 + 2 इज ए रेशनल नंबर। जो हमने लास्ट में किया ना, सेम स्टेप लगाने हैं। तो देन क्या होगा बेटा? √3 + 2 = P/Q होना चाहिए, P/Q होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे लिख सकते हो आप P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। दोनों ही क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, रेशनल नंबर है तो। अब देखो मैं √3 की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा? P + Q + 2, सॉरी -2 हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? P - 2Q/Q, एलसीएम ले लिया मैंने Q, ठीक है? अब मुझे बताओ बेटा कि अगर मैंने किसी इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा कैसा नंबर मिलेगा? मुझे इंटीजर ही मिलेगा। अगर मैंने किसी इंटीजर में से कोई एन अदर इंटीजर माइनस किया तो क्या मिलेगा मुझे? एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर माइनस किया तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर माइनस किया तो क्या मिलेगा? जल्दी से बताओ। इंटीजर ही मिलेगा ना, इंटीजर ही मिलेगा। अगर ऐसे सपोज कर लो कि 2 - 8 कर रहा हूं तो -6 मिला, पर मिला तो मुझे इंटीजर ही ना। दो इंटीजर में से मान लो एक इंटीजर में से दूसरा माइनस करना है तो हमें इंटीजर फॉर्म में ही आंसर मिलेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो अपर यानी में जो आ रहा है बेटा वो भी क्या होगा? इंटीजर होगा, इंटीजर होगा। और क्यू भी क्या होगा बेटा? इंटीजर है, वो तो हम पहले लेट करके चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि जो हमारी राइट साइड है वो आप लिख लेना, जो स्टेटमेंट पहले लिखा है ना मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में, सेम ऐसे ही लिखना है कि ये हमारा क्या होगा बेटा? ये हमारा रेशनल नंबर होगा,
रेशनल नंबर होगा, और ये हमारा क्या होगा बेटा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, दोनों इक्वल तो होंगे नहीं, नहीं होंगे, तो जो हमने एजम किया था बेटा, एजम्पशन में हमने लिया था, लेट किया था, वो हमारा रॉन्ग हो गया। तो ये √3 + 2 कैसा नंबर आ जाएगा बेटा, कैसा नंबर आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। क्लियर बेटा, किसी को डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। ठीक है, चलो सिमिलर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लो आप। सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन है, प्रूफ दैट 7√2, 7√2 या √3 कर लो, 7√3 इज नॉट ए रेशनल नंबर। जल्दी से सॉल्व करो बेटा, सिमिलर वे में सॉल्व करना है आपको, कुछ भी अलग नहीं करना है। जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था इस टाइप का, सेम वही तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा बेटा, आप ही को सॉल्व करना है। सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 7√2 को, सॉरी 3 है, √3 है, 7√3 है। ठीक है, तो 7 को आप राइट साइड में भेज दो बेटा, P/Q के इक्वल में, पहले तो लेट कर लो आप। लेट करने के बाद राइट साइड में भेज दो। राइट साइड में भेजने के बाद आप बता दो कि हमने जो अजम्पशन किया है वो गलत है, क्योंकि राइट साइड हमारा ये है, लेफ्ट साइड ये है। ठीक है, जिसका, चलो बेटा बहुत बढ़िया बेटा, आपका हो गया। ओके ओके, गुड गुड गुड। तो न्यू टॉपिक तो बेटा नेक्स्ट टाइम पे कराएंगे हम, ठीक है ना। न्यू टॉपिक नेक्स्ट टाइम पे कराएंगे। और अभी आपकी 4 दिन क्लास नहीं होगी, अब मंडे को क्लास होगी आप। ठीक है, मंडे को आपकी क्लास होगी 4 दिन। मैथ की शायद मैं तो नहीं लूंगा, अगर कोई और लेता है तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि 4 दिन के लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क क्या है बेटा, होमवर्क मैं सेंड कर दूंगा अभी, विद इन 5 और 10 मिनट के अंदर मैं सेंड कर दूंगा। फाउंडेशन की आज होगी बेटा क्लास, आज तो क्लास होगी, नेक्स्ट 4 डेज नहीं होगी, नेक्स्ट 4 डेज नहीं होगी क्लास। ठीक है, चलो फिर यही सेशन हम खत्म करते हैं।